गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आप सबको अयोध्या में राम मंदिर के इनॉग्रेशन की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष जो है और उसमें मतलब सभी लोग आजकल राममय हुए हैं और सब भगवान रामचंद्र जी को जानना चाहते हैं, उनका इतिहास जानना चाहते हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में वंश उनका कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, मैं आज आपको इस एपिसोड के अंदर वो बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे फैक्ट फाइल्स बता रही हूँ जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो हम ब्रह्मा जी से आज शुरुआत करेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाते समय उनके बहुत पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो उनके अनेकों पुत्रों में से एक पुत्र थे मरीचि। अब मरीचि का जो विवाह हुआ था, उनका विवाह कला से हुआ था। कला किसकी पुत्री थी, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगी। ब्रह्मा जी का जब सृष्टि की रचना करते समय उनके शरीर का विभाजन हुआ, उसमें से स्वयंभुव मनु और शतरूपा का जोड़ा निकला था। स्वयंभुव मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई थी, जिसमें से 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। जो 2 पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 पुत्रियों में से इनके नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो उनमें से जो बीच की पुत्री थी देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ था, और करदम जी हैं वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो देवहूति और करदम जी के जो पुत्री थी वो कौन थी, वो कला थी, जिसका विवाह फिर मरीचि जी से हुआ था। मरीचि और कला के पुत्र हुए थे कश्यप। कश्यप जी का भी विवाह, बहुत सारे विवाह हुए थे, मगर अभी हम क्योंकि सूर्य वंश की बात कर रहे हैं तो अभी हम उनसे जो उनका विवाह अदिति से हुआ था उसके बाद ही फिर 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। तो कश्यप और अदिति के जो पुत्र हुए थे 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। 12 सूर्यों में से एक जो सूर्य थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था विवस्वान। विवस्वान का विवाह संज्ञा से भी हुआ था और विवस्वान का विवाह छाया से भी हुआ था। मतलब 2 पत्नियां थी उनकी, विवाह तो यहाँ नहीं हुआ था, बट मैं ये हिस्ट्री अभी आपको नहीं बताना चाह रही यहाँ पर, क्योंकि हम सूर्यवंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो विवस्वान और संज्ञा के भी और पुत्र और पुत्री हुए थे, मगर उनका एक पुत्र जो थे वो विवस्वत मनु थे, जिनका जो रियल नेम था वो श्राद्ध देव था। श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा से हुआ था। श्राद्ध देव और श्रद्धा के भी 10 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के भी कई पुत्र हुए थे, मगर उनमें से 3 प्रमुख थे, जिनका नाम था विकुक्षी, दंडक और निमि। अब मैं आपको विकुक्षी के वंश में बता रही हूँ कि भगवान रामचंद्र जी कहाँ हुए थे। विकुक्षी को मैंने यहाँ पर नंबर 1 माना है। ये डॉट्स का मतलब है कि मैं आगे बहुत सारे वंश को स्किप करते हुए आगे का बता रही हूँ। विकुक्षी के वंश में 35th वंश के अंदर सगर हुए थे। तो ये नाम जो मैं यहाँ पर कुछ लिखे हैं, ये थोड़े से हम लोगों को आइडिया है इन नामों का, इसलिए मैं उन नामों को लेकर चल रही हूँ। 35th वंश के अंदर सगर हुए थे। 37th वंश में अंशुमान हुए थे। फिर 38 में दिलीप हुए थे। 39 में भगीरथ हुए थे। भगीरथ का भी नाम हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद फिर बहुत आगे चलकर 55th वंश के अंदर रघु हुए थे। 56th में अज हुए थे। 57th में दशरथ हुए थे और फिर 58th में राम भगवान हुए थे। यहाँ पर मैं एक और बता देती हूँ आपको कि राम ये जो वंश, जो विकुक्षी की जो वंशज चली आ रही है, ये जो पूरी वंशज चली आ रही थी विकुक्षी की, ये जो वंश थी ये आखिर में 116 वंश तक का श्रीमद् भागवतम महापुराण में दे रखा है। और 116वां वंश में जो अंतिम राजा हुआ था उनका नाम था सुमित्र। तो इस प्रकार से भगवान राम की ये वंशज है। यहीं पर ही जैसे ही इक्ष्वाकु जो थे, इक्ष्वाकु के मैंने आपको बताया विकुक्षी, दंडक और निमि 3 पुत्र हुए थे। जो निमि थे, निमि को अगर हम नंबर 1 मानते हैं तो ये जो निमि की जो वंशज थी ये 54th वंश तक चला था, और यहाँ का जो अंतिम राजा था वो महावशी था। निमि के ही पुत्र हुए थे जनक, और जनक के ही आगे हमको पता है कि यहाँ पर इस वंश के अंदर सीता जी हुई हैं, और इक्ष्वाकु के एक पुत्र विकुक्षी, इस वंश के अंदर भगवान रामचंद्र जी हुए थे। बीच में एक राजा रघु हुए थे। इस रघु राजा क्योंकि प्रतापी बहुत थे, इसके बाद से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया था।
और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य करा था, और जबकि वो युग तो त्रेता युग चल रहा था, मगर कहते हैं कि वो युग सतयुग की भांति था, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी राजा बने थे तो उनके राज्य में कोई भी इंसान दुखी नहीं था। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि रामचंद्र जी भगवान सूर्यवंशी थे, तो इसका मतलब सूर्य हमने कितने जाने, सूर्य जो है वो 12 सूर्य थे, 12 आदित्य थे। इसका मतलब भगवान रामचंद्र जी 12 कलाओं से युक्त थे। जिस प्रकार के सूर्य 12 हैं, उसी प्रकार से भगवान राम की 12 कलाएं थी। एक बात ये हो गया। तीसरी बात ये कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अंतिम राजा जो थे 116वां नंबर तक ये वंश चली थी। वो जो राजा था वो उनका नाम था सुमित्र। तो ये वंश जब चल रही थी, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महापुराण की कथा सुना रहे थे, तो उस समय कलयुग आ गया था, हम जानते हैं। तो कलयुग के अंदर भी ये वंश चल रही थी। मतलब उस समय के जो सूर्य वंश के प्रतापी राजा हुआ करते थे, वो कलयुग के आरंभ तक भी वो राजा चले हैं। मतलब सूर्यवंश तब तक चला है। इसी प्रकार चंद्रवंश भी कलयुग के आरंभ तक कुछ सालों तक चंद्रवंश भी चला है। उसके बाद फिर उनकी जो पावर्स थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और अलग अलग लोगों ने इन्वेड करा हमारे देश में। उसके बाद फिर वो सारा कल्चर चेंज होता गया, जो हम अपने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज भगवान रामचंद्र जी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।